हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि अनअकैडमी की तरफ से उनके एजुकेटर्स के लिए एक नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर आ चुका है। जी हाँ, यानी कि अनअकैडमी के जो टीचर्स हैं जो अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन लोगों को किस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, इस बात को लेकर एक नया स्ट्रक्चर अनअकैडमी वाले लेकर आ चुके हैं। अगस्त में जो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर था उसमें 2 बार चेंज हो चुका है, बट स्टिल जैसे ही सितंबर शुरू हुआ तो एक नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर अनअकैडमी वाले लेकर आ गए हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है इंसेंटिव को लेके ये लगातार चेंज होती रहती है, लगातार बदलती रहती है। कुछ ही दिनों में इनका एक नया स्ट्रक्चर आ जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा ये अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखते हैं कि लगातार उसमें बदलाव करते रहते हैं, लगातार चेंज लेकर आते रहते हैं। तो ये जो नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर अभी आया है इसका अगर आप लोग पढ़ेंगे तो शायद आपको पता ना चले कि ये जो नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसका क्या मतलब है या इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, पिछले जैसा ही तो है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि ये नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि पिछले से कितना ज्यादा अलग है और कहीं ना कहीं पिछले से ज्यादा कठिन भी हो गया है ये नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो ये क्या है वो सुन लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि अनअकैडमी पे जब आप पढ़ा रहे होते थे तो अगर आपके जो भी आप लाइव क्लासेस दे रहे हैं, आपके लाइव क्लासेस में अगर ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जिन्होंने पहले अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लेके रखा है तो वो आपके लाइव लर्नर्स माने जाते थे और वो आपके लाइव लर्नर्स में काउंट किए जाते थे, है ना। फिर आपको बोनस भी दिया जाता था। बट स्टिल अभी क्या हो गया है कि अनअकैडमी पे अगर आप कोई लाइव क्लासेस ले रहे हैं और आपकी लाइव क्लासेस में कोई ऐसा बच्चा आके जुड़ रहा है आपसे पढ़ने के लिए जो कि पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आया है, यानी कि पहली बार ही अनअकैडमी पर आया है, अनअकैडमी वगैरह ऐप जो भी है उसने डाउनलोड करा है, पहली बार अनअकैडमी पर आया और वो आपकी क्लास में सीधा आ जाए तो उसको एक लर्नर माना जाएगा कि आपकी लाइव क्लासेस में कोई लाइव लर्नर जुड़ा हुआ है। अदरवाइज वहां पे लाइव लर्नर्स की संख्या 0 दिखाई देगी अगर कोई भी नया बंदा आपसे नहीं जुड़ा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है एज अ स्टूडेंट अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए तो वो सबसे पहले अनअकैडमी को जब भी अनअकैडमी पर आ रहा है, पहली बार उस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, तो वो आपसे पढ़ने के लिए क्यों आएगा? वो किसी ऐसे टीचर से पढ़ने के लिए जाएगा जिसका उसने बहुत ज्यादा नाम सुना है, जो कि एक फेमस टीचर है। अगर कोई टीचर वहां पढ़ा रहा है जैसे मुखर्जी नगर या फिर पढ़ा रहा है पैरामाउंट या केडी कैंपस वगैरह में, तो कहीं ना कहीं ऐसे टीचर्स के साथ काफी सारे बच्चे जुड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चों की संख्या वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे अगर कोई टीचर आ रहे हैं जो बहुत फेमस है तो ऐसे में बच्चे उनके साथ जाके उनकी क्लासेस ले सकते हैं। मगर अगर आप और मैं अनअकैडमी पर आ रहे हैं और स्पेशल क्लासेस लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में कौन हमारे लेक्चर पे सबसे पहली बार आएगा? कोई भी नहीं आएगा। बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि हमें यहाँ पे लाइव लर्नर्स मिल पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टीचर्स को नुकसान होगा जो जिनका एक नाम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका एक नाम नहीं है। भले उनका एक यूट्यूब चैनल है लेकिन उन पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है। ऐसे मैंने टीचर्स देखे हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनके वीडियोज पे व्यूज कम आते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनके साथ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स को भी नुकसान ही होगा क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर जो लाइव लर्नर्स है वो जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये एक नया चेंज आया है कि अनअकैडमी पर जो पहली बार आया है उस प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, अगर वो आपकी लाइव क्लासेस में आ जाता है, यहाँ पे 2 चीजें हैं कि अगर चाहे वो आपकी जो आप लाइव क्लासेस दे रहे हैं उसमें आए, चाहे वो आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास में उसमें आए, 15 मिनट से ज्यादा उसको देखे तो ही उसको लाइव लर्नर माना जाएगा अगर वो पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर आपकी क्लास में आता है तो, और 15 मिनट से ज्यादा देखता है। तो ऊपर से ये भी बहुत मुश्किल चीज है कि अगर कोई, मान लीजिए मैं ही एक स्टूडेंट हूँ, मैं अनअकैडमी पर गई हूँ, तो किसी भी टीचर के पास जाकर मैं 15 मिनट तो क्यों रुकूंगी? मैं 15 मिनट तक नहीं रुकूंगी। मैं तो अनअकैडमी में पहली बार आई हूँ तो मैं तो सबसे पहले ये देखूंगी ना कि अच्छा किस तरीके से चीजें चलती है अनअकैडमी पर, क्या क्या होता है, कौन कौन से टीचर्स यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी मेरी क्लास में, मतलब कोई भी टीचर की क्लास में 15 मिनट तक रुके। वो सारे के सारे क्या करेंगे कि अपनी क्लास को, उनकी क्लास को बंद करके दूसरी क्लास में पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, अच्छा तीसरा टीचर क्या बोल रहा है। तो इस तरीके की चीजें होती है। 15 मिनट तक रोके रखना कहीं ना कहीं बहुत एक ज्यादा मुश्किल टास्क हो गया है अभी के समय में, जो एक नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर आया है उसको लेकर के। तो ये एक नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर था। आप मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर ये लोग लेकर आए हैं कहीं ना कहीं इसलिए लेकर आए हैं कि जो एजुकेटर है वो अपना स्पेशल क्लासेस लेता रहे और अनअकैडमी की तरफ से जो भी उनके लाइव लर्नर्स है उसकी संख्या कभी पूरी ही ना हो पाए। इतना मुश्किल उन्होंने कर दिया है लाइव लर्नर्स को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये एक सोची समझी कोई प्लानिंग है और डेफिनेटली उनकी प्लानिंग होगी क्योंकि उनका एक बिजनेस है बहुत बड़ा। अनअकैडमी को बोलते हैं भाई बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपना फायदा देखना है, इसके लिए वो ये चीजें कर रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना फायदा देखो। लेकिन जहां तक जो एजुकेटर्स के लिए बनता है, जो उनका पैसा है वो उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सारे के सारे एजुकेटर्स अगर अनअकैडमी को छोड़ देंगे तो वहां कौन पढ़ाएगा।
है ना। ऐसा भी होता है क्योंकि एक्चुअली वो लोग कर रहे हैं कि एजुकेटर्स को निकाल दे रहे हैं, कुछ एजुकेटर्स इसकी वजह से अपने आप ही छोड़ दे रहे हैं अनअकैडमी को कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी हो रही है। एक तो इनकी जो पॉलिसी है डेली चेंज होती है, अभी सितंबर शुरू हुआ ही नहीं है कि इनकी जो स्ट्रक्चर था इंसेंटिव का वो दोबारा से चेंज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लचीलापन, जिसको मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लचीलापन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी अगर हम बात करें मेरी पिछले वीडियो की जो मैंने बताई थी कि अनअकैडमी फ्रॉड है और अनअकैडमी को आप ज्वाइन मत करिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हाँ आप सही बोल रहे हो और हमारे साथ भी ये सेम चीज़ हुई है। कुछ लोग मेरे को बोलने लगा कि आपने व्यूज़ के लिए अनअकैडमी को बदनाम कर दिया। तो देखिए, मैंने अनअकैडमी को बदनाम नहीं किया है और ना ही मैं अनअकैडमी को अकेले बदनाम कर सकती हूँ। अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ मैं यूट्यूब पर, तो मैं अकेली बंदी आकर अनअकैडमी को बदनाम नहीं कर सकती हूँ। मेरी वो हैसियत ही नहीं है, सिंपल एज दैट, कि मैं अनअकैडमी को बदनाम कर दूँ जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ना ही उसके लिए मैंने कभी सोचा है कि अच्छा मैं इस प्लेटफॉर्म को बदनाम कर देती हूँ, उस प्लेटफॉर्म भाई मेरे को क्या मिलेगा मुझे ये बता दो। ऐसा तो नहीं है कि भाई अनअकैडमी के साथ मेरा कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, कि अनअकैडमी आगे निकल गई है तो मैं उसको पीछे पड़ी हुई हूँ कि ऐसे ऐसे वो नीचे गिर जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने किसी को कोई बदनाम करने की साजिश नहीं करी है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि आपको अनअकैडमी से निकाल दिया गया है, इसीलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं अनअकैडमी के खिलाफ। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बता देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी से मुझे नहीं निकाला गया है। अनअकैडमी पर मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ तो मुझे निकालेंगे कैसे? अगर मैं पढ़ाती और अच्छा नहीं पढ़ा रही होती तो वो मुझे निकाल देते, या जो भी रीजन की वजह से निकालते, जैसे बाकी सारे टीचर्स को, बहुत सारे टीचर्स को निकाले तो वैसे वो मुझे निकाल देते। लेकिन मैं वहाँ पे पढ़ाती ही नहीं हूँ तो मुझे क्यों निकालेंगे? ऐसा है कि मैं अनअकैडमी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने डेमो क्लियर, ओरिएंटेशन क्लियर और KYC वगैरह सब कुछ क्लियर कर रखा है। तो ऐसा जो है, मेरे पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन है, तो जो भी उनके नए जो भी चीज़ें आती रहती है उसका मैसेज या मेल्स वगैरह मेरे पास मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपडेट रहती हूँ कि अच्छा अनअकैडमी पे क्या चल रहा है। बट मैं वहाँ पे पढ़ाती नहीं हूँ, तो इसके लिए मेरे को वहाँ से नहीं निकाला गया है। आप ये मत सोचिए कि मुझे निकाल दिया तो मैं गुस्सा करने के लिए उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स जो मेरे ही जैसे हैं, मेरे से बड़े बड़े हैं, बहुत एज में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके साथ उन्होंने ऐसी चीज़ की है। तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म को लेकर इतनी ज़्यादा जो हमने मेहनत की है, अपने चैनल पे इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई है कि लोगों को फायदा हो, तो वही प्लेटफॉर्म अगर इस तरीके की चीज़ें करती है तो हमारे लिए बोलना ज़रूरी रहता है। अब अगर आपको ये लगता है कि मैं वो बोलकर व्यूज़ बटोर रही हूँ तो आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सब्सक्राइबर बटोर रही हूँ तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक क्रिएटर जो यूट्यूब पर आता है वो चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमारी रीच बढ़े, हमारे चैनल पे व्यूज़ बढ़े। सब यही चाहते हैं, सिंपल एज दैट। इसमें कोई किसी को चिढ़ाने की बात नहीं है कि आप व्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं। सभी व्यूज़ के लिए ही करते हैं मेरे दोस्त, सभी व्यूज़ के लिए ही करते हैं। आप जब यूट्यूब पर आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि व्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हमको व्यूज़ चाहिए होते हैं। हम किस लिए आए हैं? हम इसीलिए आए हैं कि लोग हमें देखें, हमें पहचाने, हमें जाने। तो इसी के लिए तो हम यूट्यूब पर आए हैं। तो अब व्यूज़ नहीं चाहेंगे तो क्या चाहें? इतना मेहनत करके जो हम वीडियो बना के डाल रहे हैं वो किस लिए डाल रहे हैं? इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि हाँ, मैं व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, मैंने आपको बता दिया। लेकिन वीडियो में तभी भी बनाती थी जब मेरे 0 व्यूज़ आते थे, वीडियो में तभी भी बनाती थी जब मेरे 10 व्यूज़ आते थे, वीडियो में अभी भी बनाती हूँ जब मेरे 2000 व्यूज़ आते हैं, वीडियो में तभी भी बनाती थी जब मेरे 500 व्यूज़ आते थे। समझ गए आप लोग? तो ये वाली एक चीज़ होती है कि मैं कभी रुकी नहीं हूँ और ना ही मैं आगे रुकूंगी, चाहे मेरे को लोग कुछ भी बोले। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये एक बात है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी मुझे नहीं निकाला है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च करके एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म काम करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। लेकिन मैंने वहाँ नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम लोग ट्विटर से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप पढ़ा सकते हैं। तो मेरे को मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने DLED किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट डाइट से। ये भी बताना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है ये, है ना, कि गवर्नमेंट से कर रखा है। तो मैंने गवर्नमेंट से डाइट कर रखा है, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन उसके बाद हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है क्योंकि वो कंपलसरी होता है। कुछ लोग DLED के साथ में ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग DLED को खत्म करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन जो साथ में करते हैं उसको कहीं ना कहीं वो वैलिड नहीं होता है कि आप साथ में मत करिए। अब मेरे को नहीं पता प्राइवेट डाइट के लिए क्या केस है, लेकिन गवर्नमेंट डाइट में ऐसा ही होता है कि आप साथ में नहीं कर सकते, यानी कि DLED और ग्रेजुएशन आप साथ में नहीं कर सकते। आप पहले DLED कंप्लीट करिए और उसके बाद आप ग्रेजुएशन करिए, तभी उनको वैलिड
वैलिड माना जाता है कि अच्छा एक डिप्लोमा करने के बाद आपने एक डिग्री ली है, ठीक है। तो इसके लिए जो है अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और ये जब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर मैं रजिस्टर भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन उनके बारे में मैंने आपको बताया है क्योंकि भाई वो ज़रूरी है, लोग जानना चाहते हैं, तो मैंने पूरा रिसर्च करके वीडियो बना दिया। तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। और ना ही ऐसा है कि मैं उन पर पढ़ाती हूँ, मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। और ऊपर से इन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, वाईफाई कनेक्शन और लैपटॉप वगैरह, तो वो भी मेरे पास नहीं है, तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी। तो ये एक चीज़ है, और मैंने आपको बता दिया कि लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि वो लोगों के लिए ज़रूरी है, और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसको ट्राई कर रखा हो या वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो ये वाली चीज़ है। आई थिंक मेरी आप बात समझ गए होंगे कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है। तो ये एक चीज़ है, और वही है बात कि अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाती हूँ तो अनअकैडमी मुझे निकालेगा कैसे। अनअकैडमी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग जो है ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि हाँ ये फ्रॉड कर रहा है, और एक्चुअली फ्रॉड हो रहा है। मेरे काफ़ी सारे लोगों से बात भी हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ हुई है। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ भी बना रखे हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं उनकी वीडियोज़, सब लोगों ने बना रखी है जिनके साथ भी ये केसेस हुए हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक रियलिटी है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। एक तो अनअकैडमी पे जो गाइड करने वाले हैं वो ही पता नहीं किस तरीके के हैं, जो गाइड करते हैं चीज़ों को लेकर, कोई किसी कुछ चीज़ बोल रहा है, कोई कुछ और चीज़ बोलता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धोखाधड़ी बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं जो ये फ्रॉड वगैरह का जो भी सिस्टम है वो भी बढ़ गया है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। मैंने आपको बोला था कि अभी प्रेजेंट में ज्वाइन मत करिए, ये नहीं बोला कि ज्वाइन ही मत करिए, बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे भी मिलेंगे, मगर आपको थोड़े टाइम बाद अभी आप ज्वाइन करिएगा। अभी प्रेजेंट में बहुत सारी ये चीज़ें चल रही है क्योंकि लगातार पॉलिसी में चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसके लिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप मेरे बारे में सोच रहे थे कि मेरी अनअकैडमी से कोई दुश्मनी है या इस तरीके की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और ऐसी कोई दिक्कत मेरे साथ नहीं है। तो बस इस वीडियो में यही बताना था, आपका एक डाउट क्लियर करना था कि भाई निकाल दिया तो नहीं निकाला है, वो एक चीज़ क्लियर करनी थी। और बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और बस यही कहूँगी कि मैंने कोई भी किसी तरीके का जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं करी है कि मैं आपको ये बोलूँ कि, और हाँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सारी चीज़ें जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ पूरी रिसर्च के बाद बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठाया और मैंने उस पर तुरंत वीडियो बना दी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेरे को पूरा रिसर्च करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। भले ही मैं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन उस पर पूरा रिसर्च करके ही एक वीडियो बनाती हूँ। मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं वहाँ पर पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती हूँ। अगर मैं पढ़ा सकती तो डेफिनेटली वहाँ पर ट्रायल देने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती, लेकिन मैं ट्रायल भी नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट ग्रेजुएट नाउ। तो वो जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको और बताऊंगी, और उनको ट्राई करने के बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। बस थैंक यू।